लोना कहता है कि जिस व्यक्ति ने सांस धारण कर लिया है, समझो उस व्यक्ति ने संसार का सब कुछ धारण कर लिया है। क्योंकि संसार में दो ही चीज़ें बहुमूल्य है, उनसे बढ़कर और कोई चीज़ मूल्य नहीं है। सबसे प्रथम शरीर है और फिर सांस। यदि शरीर होगा, सांस नहीं होगा, तो ये शरीर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यदि शरीर नहीं होगा, ये सांस होगा, तो ये सांस भी अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसने सांस धारण किया है, उन्होंने ही शरीर धारण किया है, और जिसने शरीर धारण किया है, उन्होंने ही सांस धारण किया है। सांस को धारण करते ही संसार का सारा कर्म व्यक्ति छू लेता है, कोई कर्म से नहीं बचता है। सब कर्म उनके सिर पर होते हैं। संसार में जो भी कर्म है अनंत, अति अनंत, उस कर्म का कोई भी तोड़ नहीं है। जितना भी कर्म ही सांस धारण करते ही व्यक्ति सबको छू लेता है, और सब कर्मों का भार उनके ऊपर होता है। जब तक व्यक्ति कर्म में द्वैत नहीं जानता है और द्वैत नहीं देखता है, जब तक व्यक्ति को पुण्य और पाप दोनों ही नहीं लगते हैं। सिर्फ व्यक्ति कर्म तक ही सीमित रहता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे कर्म में द्वैत करना सीख जाता है, और कर्म में भले और बुरे का और पुण्य और पाप का अंतर करना सीख जाता है, जिस दिन व्यक्ति को पाप भी छू लेता है और पुण्य भी और दुख भी और सुख भी, ये चीज़ धीरे धीरे छूने लग जाती हैं। क्योंकि कर्म में सब कुछ है, पुण्य भी है और पाप भी है, और कर्म निरंतर चलता है और कर्म में कुछ भी नहीं है। जिसने सांस धारण कर लिया वो कर्म से नहीं बच सकता, और जो कर्म से नहीं बचेगा वो पाप और पुण्य से भी नहीं बचेगा, और दुख और सुख से भी नहीं बचेगा। क्योंकि कर्म का मूल कारण हमारा सांस ही है, सांस के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरा सिद्धांत कर्म का सांस के ऊपर ही टिका हुआ है। और जब से व्यक्ति के भीतर द्वैत की शुरुआत होती है, भेदभाव की शुरुआत होती है, जब से हमारे मन बुद्धि चित्त का निर्वाण होता है। जब से मन का निर्वाण होता है, तब से ही हमारे अहंकार का निर्वाण शुरू हो जाता है। हमारे मन को जितना भी अहंकार होता है और जितना भी द्वैत करता है, इंद्रियों की सहायता से लेता है और बुद्धि की सहायता से करता है और चित्त की सहायता से करता है। क्योंकि अहंकार में भी मन बुद्धि चित्त इंद्रियों का ही हाथ होता है। अहंकार पर भी और शिलाचार पर भी मन बुद्धि चित्त इंद्रियों का ही हाथ होता है। लोना कहता है कि कुछ न कुछ सिखाने का मार्ग तो सबके पास होता है, परंतु न सिखाने का मार्ग किसी के पास नहीं होता है। क्योंकि ये पूरी प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। न सिखाने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि जहाँ सांस है और जहाँ शरीर है, वहाँ ना सिखाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नामुमकिन है। वहाँ सिखाना ही मुमकिन है और सिखाना ही प्रश्न है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सिखाना तो है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है जो ये कुछ भी ना सिखाए, ऐसा उस ब्रह्मांड में नहीं है।
कुछ भी ना सिखाना तो हमारे मौन में भी नहीं है और हमारे ध्यान में भी नहीं है। सब कुछ सिखाना मौन में भी है और ध्यान में भी है। जीवन में सब कुछ की जड़ ये सांस ही है, प्रथम ये सांस ही है। हमारी वाणी की आवाज सांस के माध्यम से ही तो बाहर आती है। सांस में बोल करे और सांस के माध्यम से ही एक दूसरे तक दूर पहुंचती है। क्योंकि भीतर भी सांस में वायु है और बाहर भी वायु है। हम भीतर से जो भी शब्द बोलते हैं वो वायु के साथ बाहर आता है और वायु उस शब्द को दूर तक पहुंचाती है। और जहाँ वायु नहीं है और जहाँ हमारा हमारा सांस भी नहीं ले सकते हम और ना हमारी वाणी दूसरे तक पहुंच सकती है। क्योंकि हम यदि वायु जहाँ नहीं है हम सांस भी नहीं ले पाएंगे तो हम वाणी बोल कैसे पाएंगे। हमारे भीतर भी हम कोई विचार नहीं कर पाएंगे। तब बाहर तो आवाज पहुंचाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और बाहर चारों तरफ वायु को हम रोक देते हैं। जितनी दूर वायु होती है इतनी दूरी हम हमारी शब्द को पहुंचा सकते हैं, हमारी वाणी को पहुंचा सकते हैं। उनसे आगे हमारी वाणी नहीं पहुंच पाएगी। जहाँ तक वायु है, जहाँ तक कि हमारी प्राण शक्ति है और वहाँ तक कि हमारी वाणी पहुँचती है। जैसे हमारा प्राण वाणी को बाहर पहुँचाता है दूर तक, ऐसे ही हमारी मन की विचार शक्ति को पहुँचाता है। जहाँ भी हम जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो हम धारण करते हैं, वहाँ हमारा मन एक क्षण में चला जाता है, पलक में चला जाता है उस चीज़ के पास। और जो हम कभी भी सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है और माना भी नहीं है और जिस चीज़ को हम जानते भी नहीं है, वहाँ ना तो हमारा मन जा सकता है और ना हमारी वाणी जा सकती है, ना हमारा विचार जा सकता है। हमारा मन का विचार भी वायु की सत्ता से और प्राण की सत्ता से ही जाता है और हमारी वाणी भी प्राण की सत्ता से ही जाती है। जो व्यक्ति अपने प्राणों को जानता है वो व्यक्ति सब कुछ जान सकता है। क्योंकि हमारे प्राण बहुत कीमती है, प्राण से ज़्यादा कीमत और हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। जो प्राण से नहीं बचता है वो शरीर से भी नहीं बचता है और पाप और पुण्य और जीवन से भी नहीं बच पाएगा। और जो इनसे नहीं बच पाएगा वो कोई भी कर्म से भी नहीं बच पाएगा। उनको सारा कर्म छू लेते हैं। लोना कहता है कि जीवन तो कभी भी कुछ भी नहीं करने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन के पास है ही सब कुछ करना। न करने जैसा जीवन के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन न करने की सलाह नहीं दे सकता। और यदि जीवन न करने की सलाह देता भी है तो वह भी सलाह एक करने जैसी होती है, वह भी एक करने की सलाह होती है। जीवन जो हकीकत न करने की सलाह है वो कभी भी नहीं दे सकता। जीवन हमेशा ही करने की सलाह देता है और कुछ सिखाने की सलाह देता है, कुछ बनने की सलाह देता है, कुछ होने की सलाह देता है। जीवन यही सिखाता है कि मैं सब कुछ हूँ
और ये भी सिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु ये सिखाना एक न सिखाने जैसा है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ ये भी जीवन का सिखाना है, और कुछ भी नहीं हूँ मैं ये भी जीवन का सिखाना ही है। जो सत्य कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सिखाना है, वो जीवन में नहीं है, इसलिए तो जीवन उसकी प्रेरणा नहीं दे सकता। क्योंकि सचमुच में कुछ भी न करने का कहा नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। केवल कुछ भी न करने का अर्थ है जानना, वो भी एक ऐसा जानना है जो वो भी प्राणों से, शरीर से, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों से, वाणी से, चेतन से, इन चीजों से नहीं जाना जाता। क्योंकि चेतन जो भी सलाह देता है वह करने की देता है, चेतन भी न करने की सलाह नहीं दे सकता। क्योंकि न करने की सलाह कोई सलाह है भी नहीं, क्योंकि न करने में कुछ होने जैसा भी नहीं है और न होने जैसा भी कुछ भी नहीं है। वही न करने की सलाह है, जहाँ होना भी नहीं है और न होना भी नहीं है, वहाँ ही कुछ भी नहीं किया जाता। जहाँ कुछ भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं किया जाता है, वहाँ अटल अखंड सत्य वही है। बस उसको जाना जाता है, फिर भी उसको जानने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको जाना जाता है, यही सत्य है। इसलिए लूणा कहता है जो भी कुछ भी कोई भी सिखाएगा वो करना सिखा सकता है, परंतु न करना कोई भी नहीं सिखा सकता। न करने के बारे में केवल स्वयं ही जान सकता है, दूसरा कोई भी नहीं जना सकता और ना कोई सिखा सकता। क्योंकि जहाँ तक करना है वहाँ तक उलझना भी है और सुलझना भी है, मृत्यु भी है और जन्म भी है और जीवन भी है वहाँ तक। इस रहस्य को वो ही जानता है जो अपने आप से भी मिट जाता है, वो ही जानता है। क्योंकि चेतन तो होश में भी आता है और बेहोश में भी आता है, अनुभव में आता है और अनुभूति में भी आता है, एहसास में आता है और विश्वास में आता है और पहचान में भी आता है। परंतु लूणा कहता है जो मेरा जानना है वो ना तो अनुभव में, ना अनुभूति में, ना एहसास में और ना चेतन में है। मेरा जो जानना है वो चेतन से भी परे है, वो चेतन में भी नहीं है, इसलिए मेरा जानना कोई जानना भी नहीं है, उसमें जानने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो है। क्योंकि मेरी विचारधारा है और न है सू दोनों सू परे ले जाने की बातें करती है मैं भी नहीं मानता हूँ मैं और न है को भी नहीं मानता हूँ, उनसे परे की बातें करता हूँ। सब कुछ करना और कुछ भी नहीं करना ये चेतन में भी है, कुछ भी नहीं जानना सब कुछ जानना ये भी चेतन में है, परंतु चेतन का जानना चेतन तक ही सीमित है। मैं चेतन से भी परे की बात चेतन में दोहराता हूँ, परंतु मेरी विचारधारा चेतन से भी हर बात में परे होती है। मैं कहता तो सब कुछ चेतन के द्वारा ही हूँ, परंतु मेरा संकेत है वो चेतन से भी परे की बात बताता है, संदेश देता है, इशारा करता है। क्योंकि चेतन कभी भी मिटता नहीं है,
जो व्यक्ति चेतन से भी मिट जाता है उसी का नाम ही मिट जाना है।